सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी वर्तमान में जो सरकार है वो मनवादी सरकार है। और मनवादी सरकार से हम किस तरीके से जो दलित समाज की उपेक्षाएं कर सकते हैं। मनवादी सरकार केवल मनवादी लोगों के लिए ही अच्छे काम कर सकती है। जितने भी दलित समाज के लोग हैं उनके लिए उसका जो व्यवहार, उनकी सोच, वो विरोधाभास की रहेगी। देखने में आ रहा है कि जगह जगह उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार के द्वारा बाबा साहब गौतम बुद्ध या साहब कांशीराम जी के नाम से जो भी कुछ बना हुआ है, जो भी कुछ पार्क या कोई ऐसे जो कार्यालय बने हुए हैं, जिनका जो मनवादी सरकार खुलकर विरोध कर रही है। और जो दलित समाज है, जो SC ST OBC समाज है, किसी तरीके से इसका विरोध भी नहीं कर पा रहा। कारण क्योंकि उनके अंदर मतभेद है। अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग संस्थाओं में लोग बटे हुए हैं। और वो जो बटा हुआ समाज है वो कभी भी किसी का ना तो विरोध कर पाता है और ना ही कभी तरक्की कर पाता है। ये साहब कांशीराम जी ने एकजुटता लाकर इस देश को दिखा दिया था। बाबा साहब ने अपने जीवित रहते उन्होंने इस समाज को बहुत सीख दी। और सबसे बड़ी जो सीख थी कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। तो अब इसमें जो तीनों ही जो पार्ट बाबा साहब ने लिए थे, वो पार्ट आज देखने में आ रहे हैं कि शून्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ना तो ये समाज संगठित है और ना ही ये समाज संघर्ष कर रहा है। और जो शिक्षा के नाम पे तो इस समाज को खत्म किया जा रहा है। तो अब जो वर्तमान सरकार है वो बाबा साहब, साहब कांशीराम और तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जो भी कुछ इमारत बनी है, पार्क बने हैं, उनको तोड़कर कुछ नया नाम देकर उनको खत्म करने का काम कर रही है। क्योंकि अभी देखा गया, पिछले 2 महीने पहले जो ग्रेट नोएडा के अंदर जो गौर चौक था, बड़ा चौक था और उसकी अपने पहचान होती थी। गौर चौक की चार मूर्ति के नाम से अब जो पहचान थी वो खत्म कर दी गई। अब जो चार मूर्ति को जो तथागत गौतम बुद्ध के नाम से बनाई गई थी, बहन मायावती जी के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था, उसको गौर चौक के नाम से निर्माण किया जा रहा है। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो वर्तमान सरकार है पूरी तरीके से दलित समाज के विरोध में काम कर रही है। और दलित समाज वो आज भी नहीं समझ पा रहा। अब जो अभी नया जो कृत्य जो सरकार का है मुरादाबाद के लेकर, मुरादाबाद में साहब कांशीराम नगर में एक पार्क का निर्माण किया गया था बहन मायावती जी के द्वारा। वो तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। अब जो पार्क बहन मायावती जी के द्वारा अपने शासनकाल में बनाया गया था, अभी जो वर्तमान सरकार है वो उस पार्क को खत्म करके और वहां नया निर्माण कार्य करने जा रही है। और वो निर्माण कार्य क्या है? नगर निगम के द्वारा सरकार जो है, नगर निगम मुरादाबाद द्वारा सीनियर केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। अब सोचिए, मुरादाबाद के अंदर क्या जमीन की कमी है? मुरादाबाद के अंदर कहीं भी किसी भी स्थल पर अगर उन्हें कोई सेंटर बनाना है तो बना सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन उनकी जो सोच है गौतम बुद्धा पार्क को खत्म करने की, जो एक विशाल पार्क है और उसकी अपनी एक पहचान गौतम बुद्धा पार्क के नाम से है। और मायावती जी ने इस पार्क को देश के अंदर जो गौतम बुद्धा को ब्राह्मणों के द्वारा, मनवादियों के द्वारा खत्म कर दिया गया था, उस पहचान को दोबारा बनाने के लिए किया गया था। अब इससे पहले भी हमने देखा गया कि जो कानपुर के अंदर जो है वो गौतम बुद्धा पार्क को खत्म किया जा रहा था, तो उसकी रोक उस समय लगी जब बहन मायावती जी ने इसकी प्रमुखता से आवाज उठाई। चंद्रशेखर जी ने भी इसकी आवाज उठाई। तो जो समाज है वो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। अभी भी समाज
अलग अलग वर्गों में, अलग अलग पार्टियों में बसा हुआ है और वहाँ वोट कर रहा है, अपने समाज को, अपना समाज ही हरा रहा है, अपने समाज को, समाज का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। अब इसी का परिणाम निकल रहा है कि मुरादाबाद में जो तथागत गौतम बुद्ध का जो पार्क है उसको खत्म किया जा रहा है और इसकी आवाज मायावती जी ने उठाई है। मायावती जी ने सरकार को ट्वीट कर चेतावनी दी है कि इस तरीके के जो कृत्य हैं उनको ना किया जाए। इससे जो समाज का रोष होगा और जो शांति व्यवस्था भी बनी हुई है वो अशांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसी काम को रोक लगाई जाए और जो आपसी भाईचारा जो बना हुआ है उस भाईचारे को ना बिगड़ने दिया जाए। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु सोशल कंपोनेंट प्लान के तहत उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई थी। वो मायावती जी के द्वारा की गई थी। वो 4 मेडिकल जो कॉलेज बनाए गए थे वो दलित समाज के उत्थान के लिए बनाए गए थे। मायावती जी ने दलित समाज के उत्थान के लिए बनाए गए थे और उनमें जो दलित समाज के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में प्रमुखता से स्थान दिया जाता था। उसमें 70% सीटें वो दलित समाज की रखी गई थी क्योंकि ये जो कॉलेज बनाए गए थे वो दलित समाज के उत्थान के लिए थे। तो इसमें जो वर्तमान सरकार को भी उसमें ऐतराज हुआ और उसने 70% सीटों को खत्म करके वहां केवल 21% सीटें ही लागू कर दी। अब अन्य जो कॉलेज हैं, अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, जिस तरीके से उनमें जो दलित समाज के दाखिले होते हैं उसी प्रकार से ये जो उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज हैं इनमें भी दाखिले होंगे। तो सोचिए बहन मायावती जी ने जिन कॉलेजों को दलित समाज के लिए बनाया था, उनकी शिक्षा लेने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, दलित समाज को डॉक्टर बनाने का जो उन्होंने नया सिलसिला बनाया था उस सिलसिले को वर्तमान सरकार खत्म कर रही है। वर्तमान सरकार जो कि मनु विरोधी, मनुवादी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, वो दलित समाज के उत्थान के विरोध में काम कर रही है। मायावती जी ने उनका उत्थान करने के लिए ये सब कार्य किए थे लेकिन वर्तमान सरकार इसका विरोध कर रही है। अब उसमें अनुसूचित जाति के केवल 2% जो अभ्यर्थी पढ़ने के लिए जाएंगे और जो कि एससी के 21%। तो अब सोचिए SC ST के 21%, 15+7। तो अब जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि दलित समाज आगे उठे, दलित समाज का उत्थान हो। आजादी के लगभग 80 साल होने आ रहे हैं और 80 साल के बाद भी अगर हमारे देश में जाति व्यवस्थाएं खत्म नहीं हो पा रही है तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है दलित समाज। दलित समाज खुद नहीं चाहता कि वो अपने अपने समाज का, अपने जातियों को खत्म करके अपने परिवारों को उत्थान करे। तो क्या जब तक दलित समाज नहीं जागेगा इस समाज का क्या उत्थान होगा? इस समाज का उत्थान कौन करेगा? इस समाज के उत्थान के लिए क्या कोई सरकार सामने आएगी? ये दलित समाज को सोच लेना चाहिए क्योंकि उनके जो सरकार है उसको वो वोट नहीं करते और दूसरी सरकार बनती है वो उनको सपोर्ट नहीं करती। तो क्या दलित समाज कभी उभर पाएगा? क्या दलित समाज की कभी जातियां खत्म होंगी? क्या दलित समाज के जो अपने जो हक अधिकार है उसको मिल सकेंगे? आपको हमारी इस वीडियो से क्या संदेश मिलता है हमारे चैनल में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नवोदय जय भीम साथियों।